नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी और ये बताया था, ये सवाल उठाया था कि क्या जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की हिट लिस्ट में आ गए हैं। दरअसल हम इस लड़ाई को जितना भीषण समझ रहे थे, यह लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई होती जा रही है। बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करने वाले नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है और अब तक वार पलटवार चल रहा था, लेकिन अब सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल आर पार के मूड में हैं और सीधे उपेंद्र कुशवाहा को आज जवाब दे दिया है और तगड़ा जवाब दिया है। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उपेंद्र कुशवाहा का बिना नाम लिए उनको जवाब दिया है। पहले वो पोस्ट पढ़कर हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद पूरी बातचीत करेंगे। संजय जायसवाल ने लिखा है कि बिहार सरकार ने आज से 11 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। कृपया पालन करें और अपने तथा परिवार के जीवन की रक्षा करें। नागरिकों के हित के लिए सरकारों को कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। आज भी विश्व के आधे देशों के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी की बैठक में जब मैंने 62 घंटे के शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक के लॉकडाउन की बात कही थी, तब बिहार में केस 40,000 से कम थे, पर आज 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होने के कारण बिहार सरकार के पास जनता की भलाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र में रहें और अस्पतालों की चिंता करें। जनता को भी मास्क तथा 2 गज की दूरी के लिए जागृत करें। मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि उन्हें जमीनी हकीकत समझ में आ गई होगी। 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक तो ये लिखा है कि जब राज्यपाल की बैठक में हमने मांग की थी वीकली लॉकडाउन की, तो मामले 40,000 थे। आज मामले कई गुना ज्यादा हैं और अंतिम में जो लाइन लिखी है संजय जायसवाल ने, उसके मायने आप समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं को जमीनी हकीकत समझ में आ गई होगी। संजय जायसवाल ने यह उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही लिखा है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं। संजय जायसवाल, जब बिहार की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया था, तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसी तरह का एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ में नहीं आया, वीकली लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए था। बकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था और लिखा था कि संजय जायसवाल जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। बाद में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने नया मुसलमान बता दिया और ज्यादा प्याज खाने वाला मुसलमान बता दिया। तो संजय जायसवाल पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उसका जवाब बीजेपी नेताओं ने दिया। वही आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहली बार जवाब दे रहे हैं अपनी सहयोगी पार्टी के बड़े नेता को, उपेंद्र कुशवाहा को, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं को जमीनी हकीकत समझ में आ गई होगी। तो यह सीधी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच। और यह लड़ाई इसलिए भी भीषण हो गई है कि अब तक बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, लेकिन अब सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया है जेडीयू के खिलाफ और बिल्कुल आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और सीधे भिड़ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा से। तो बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती कहां जा रही है और कोरोना के भीषण संकट में एनडीए के बीच जो भीषण टकराव है, उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। और बीच बीच में उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा मजे भी ले लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है मुख्यमंत्री बनने को लेकर। तो जाहिर है बीजेपी, हालांकि मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दी है, पीएम मोदी भी अपने विरोधियों को देते हैं,
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार जो शब्द इस्तेमाल किए थे कि चक्रव्यूह तोड़कर ममता बनर्जी ने ये चुनाव जीता है, उससे जरूर बीजेपी को आपत्ति रही होगी और बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से बयान भी आया, वो हमने आपको बताया है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ बीजेपी की हिट लिस्ट में हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के निशाने पर हैं। और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मोर्चा संभाल लिया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जेडीयू और बीजेपी की जो लड़ाई है वो और भीषण होगी, तकरार और बढ़ेगा। क्योंकि संजय जायसवाल ने एक मीटिंग भी की है, वर्चुअल मीटिंग भी की है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्हें अपने क्षेत्र में रहने को कहा है, अस्पतालों की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाएं कोरोना संकट में सुनिश्चित करने को कहा है। तो एक पैरेलल आप कह सकते हैं, एक समानांतर तरीके से बीजेपी अपने कोटे के मंत्रियों को निर्देश दे रही है, अपने नेताओं को निर्देश दे रही है। तो न सरकार में कुछ ठीक नजर आ रहा है, न एनडीए में कुछ ठीक नजर आ रहा है। यह लड़ाई और भीषण होती जा रही है। और यकीन मानिए कि अगर संजय जायसवाल की तरफ से बयान आया है, कोई वार हुआ है, तो जो स्थिति और परिस्थिति है उसका पलटवार भी सामने जेडीयू की तरफ से आएगा। यह सीधी भिड़ंत है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच। और ये लड़ाई कितनी आगे जाती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लड़ाई छिड़ गई है, भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है। इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।